आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंजंक्शन। ये तो आप समझते ही हैं कि अगर P गिवन है, ट्रू है, Q ट्रू है, तो P एंड Q ट्रू होगा, फॉल्स होगा। इजीएस्ट है ये तो। ठीक है, उसके बाद डिसजंक्टिव। अच्छा, P और Q ट्रू है और नॉट P भी ट्रू है, मतलब P फॉल्स है, तो मतलब Q क्या है? डिसजंक्टिव का मतलब समझ गए ना, कि P और Q ट्रू है पर नॉट P भी ट्रू है। नॉट P ट्रू का क्या मतलब है कि P क्या है? फॉल्स है, तो इसका मतलब इसको क्या होना जरूरी है? ट्रू। तो मतलब डिसजंक्टिव भी है। नंबर 9, इसका बताइए। ये भी कुछ उसी तरह से सोल्व कर सकते हैं आप, जैसे आपने वो किया था। डैश को खोल लो बेशक। क्या आएगा? नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q, कंजंक्टिव। ठीक है, तो क्या आएगा बताना? P ट्रू है तो नॉट ऑफ P क्या है? अगर P ट्रू है तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? ट्रू होना पड़ेगा, तो नॉट Q ट्रू है। ठीक है, आगे देखिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोडस पोनेंस या रूल्स ऑफ डिटैचमेंट। तो इसको समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। बताइए, P गोज टू Q को क्या लिख सकते हैं हम? नॉट P और Q। तो अगर P ट्रू है तो नॉट P क्या है? तो इसको क्या होना पड़ेगा? ट्रू। तो मतलब ये ट्रू है। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जब होता है ना, तो उसमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कि कौन सा रूल है ये। मोडस टोलेंस या रूल्स ऑफ कंट्रापोजिटिव, ये बड़ा आसान है। P गोज टू Q किसके इक्वल है? क्या इसके इक्वल है? कल बात की थी। क्या कंडीशनल कंट्रापोजिटिव के इक्वल है? ठीक है, तो P गोज टू Q ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो क्या ये ट्रू होगा? यस। तो नॉट ऑफ P, साफ साफ लिखा हुआ है रूल ऑफ कंट्रापोजिटिव। अगर P गोज टू Q ट्रू है तो इसका मतलब नॉट Q गोज टू नॉट P भी ट्रू है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। और अगर नॉट Q ट्रू है तो इसका मतलब नॉट P भी ट्रू है। तो ये भी एक डेरिवेशन है। ठीक है, नंबर 12, इसको बताइए। P गोज टू Q, Q गोज टू R, कैसे करेंगे? बताइए। अच्छा, P गोज टू Q को क्या लिख सकते हैं? नॉट P और Q। Q गोज टू R को क्या लिख सकते हैं? नॉट Q। और बीच में क्या लगा सकते हैं? कंजंक्शन। बोला था ना मैंने बोला था ना, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन लगा सकते हैं जो प्रोमिसेस गिवन होते हैं, है ना? तो सिंप्लीफाई करो, इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा। अगर एक क्यू है और एक क्यू बार है तो कट जाएगा ना आपस में, आपको पता है। तो क्या बचेगा? नॉट P और R। नॉट ऑफ P और R बचेगा, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये भी ट्रू है। समझ आया कैसे? P गोज टू Q को नॉट P और Q, Q गोज टू R को नॉट Q और R, बीच में कंजंक्शन लगा सकते हैं। Q डॉट Q बार कट जाता है, आपको पता है, तो नॉट P बचेगा और R बचेगा। और नॉट P R को हम क्या लिख सकते हैं? P गोज टू R। ठीक है, ट्रांजिटिविटी रूल, ये भी आपको ड्राइव करना आना चाहिए सब्जेक्टिव अगर कहीं बात हो तो। डायलमा, ये बताइए कौन सोल्व कर सकता है? P और Q, P एंड नॉट ऑफ P और R, और Q गोज टू R, तो नॉट ऑफ Q और R, यही है। तो
पी से क्या कट गया, ये पी कट गया, इस क्यू से ये क्यू कट गया, बचा क्या, आर और आर मतलब कि आर। ठीक है, रूल तो वही चलेंगे बुलियन अलजेब्रा वाले, आर प्लस आर तो आर ही होता है, आर और आर मतलब आर। ठीक है, समझ आया कैसे किया मैंने। पी और क्यू लिखा, पी गोज टू आर को ऐसे लिखा, क्यू गोज टू आर को ऐसे लिखा, बीच में कंजंक्शन लगाया, इस पी से पी कट गया, उस क्यू से वो क्यू कट गया, बचा क्या, आर और आर, आर और आर मतलब आर। ठीक है, सारा एकदम सिंपल है। नंबर 14, कोई करने की कोशिश करेगा इसको, बताइए। पी और क्यू, आगे नॉट ऑफ पी, आगे किससे क्या कटेगा, पी से, ठीक है, क्यू से क्या बचा, वही है। ठीक है, सिंपल है, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव, इसको कोई सेम वे में पी आर को क्या लिख सकते हैं, नॉट ऑफ पी और आर, क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, और एस, और नॉट आर और नॉट एस तो है ही। ठीक है, अब काट दो जिससे जो कटता है, आर से क्या कट गया, आर कट गया, एस से क्या कट गया, एस कट गया, तो ये बच गया नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, वही होगा। क्लियर है ये चीजें आपको। तो अब क्वेश्चन करें, जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है। ए ऑप्शन, द कंक्लूजन, ये ड्राइव करना है हमें, किससे, इससे। तो क्या क्या गिवन है वो लिख लो, P गोज टू क्यू गिवन है, क्यू गोज टू आर गिवन है, और क्या गिवन है, नॉट ऑफ आर, और इससे ड्राइव हमें क्या करना है। समझ गए, क्वेश्चन समझे हो पहले ही बताओ। हाँ, तो देखो, P गोज टू क्यू और क्यू गोज टू आर, कौन सा रूल लगा दो, ट्रांजिटिविटी। तो क्या आ गया, यूजिंग विच रूल, ट्रांजिटिविटी रूल। P गोज टू आर, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, नॉट ऑफ आर गोज टू नॉट ऑफ पी। और साथ में क्या गिवन है, नॉट ऑफ आर ट्रू गिवन है। तो अगर नॉट ऑफ आर ट्रू है तो ये क्या हो गया, तो क्या कंक्लूड हो गया, वैलिड है इनवैलिड है, कैसे बताओ एक बार, समझाओ मेरे को कैसे किया मैंने। हाँ, हाँ, अच्छा, ओके, हम्म, हम्म, हाँ, और नॉट ऑफ आर ऑलरेडी गिवन है, ट्रू है। ये सारी स्टेटमेंट वे हैं जो क्या होती हैं, ट्रू। तो हमें इसको ट्रू प्रूव करना होता है, इजी है। तो अब इसको बताओ, बी ऑप्शन उसी क्वेश्चन का, क्या ड्राइव करना है, बताओ, सोचो और बताओ। क्या गिवन है, नॉट ऑफ पी, तो इससे क्या निकल गया, देखो, नॉट ऑफ पी अगर ट्रू है तो पी फॉल्स है, तो क्यों ट्रू है मतलब, और अगर ये ट्रू है तो इसके साथ कुछ भी जोड़ दूं। देखो एडिटिव रूल आप जानते हो, देखो नॉट ऑफ पी ट्रू है, पी और क्यू ट्रू है, तो अगर नॉट ऑफ पी ट्रू है तो पी फॉल्स है पक्का, क्योंकि फॉल्स का नॉट तभी तो ट्रू होगा।
अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू है इसका मतलब, तो मैंने Q लिख दिया। और Q के साथ कुछ भी जोड़ो, अगर ये ट्रू है तो वो ट्रू ही रहेगा। तो मैंने जानबूझ के नॉट ऑफ P जोड़ दिया, और ये क्या है, वही है, जबरदस्ती प्रूव करना है हमें, ठीक है, क्योंकि Q के साथ कुछ भी जोड़ो, अगर Q ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा। तो P गोज टू Q मतलब हम यहां से निकाल सकते हैं यूजिंग एडिटिव रूल। समझ आया? देखो ऐसा नहीं है, अब तुम ये मत सोचो कि भाई सब कुछ कर कर आगे बस मुंह में डाल दे रोटी का, ठीक है। आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ट्राई करोगे, सातवां अपने आप हो जाएगा। तो मीनिंग है कि आपको समझ बनानी पड़ेगी, है ना। अगर बच्चों का खेल हो तीसरी चौथी क्लास का तो फिर तो कोई भी कर लेगा, तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। तो ये वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है। चलो अब ये बताओ, सिंप्लीफाई करो, जस्ट जहां पे आपको एरो दिख जाए वहीं सिंप्लीफाई करने लग जाओ। क्या ड्राइव करना है? आर। कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। है जी, कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। खोल लो, P गोज टू Q गोज टू R, तो नॉट ऑफ P, और ये सही है गलत है? अंदर वाले को फिर से खोल लो, खोलना जरूरी होता है, ठीक है, खोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ Q, और बोलो R, ठीक है। अब आगे बताओ क्या कर सकते हैं, ये दोनों डैश डैश है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, P एंड Q, और ये जो भी है आपका, एक सेकेंड, और R, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको P गोज टू Q ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको, जैसे कि यहां पे मैंने क्या किया पहले तो आप ये बताइए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P एंड Q गोज टू R, ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना। और ये आ गया, तो ये भी आपको गिवन है, तो P एंड Q अगर ट्रू है तो कौन ट्रू है, R। हो गया प्रूफ, बताओ कैसे किया। P गोज टू Q गोज टू R को मैंने क्या लिखा, नॉट ऑफ P, और ये लिख दिया, फिर इसको खोल दिया, फिर नेगेशन ऐसे लिख दिया, फिर इसको P एंड Q गोज टू R लिख सकते हैं, और P एंड Q ऑलरेडी ट्रू है, गिवन है, तो अगर ये गिवन है तो वो ऑलरेडी प्रूव हो गया। समझ आया? कहने का मतलब है कि मैंने जानबूझ के ये ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो सबसे ऊपर वाला एग्जाम्पल है, और बाकी तो इससे आसान ही होंगे, ठीक है। तो और इंटरेस्टिंग है, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग नजर आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या करें, सोचो और बताओ। पहले तो ये बताओ ड्राइव क्या करना है, हाँ बताओ। P गोज टू Q, Q गोज टू R, क्या आ सकता है, P गोज टू R, इसको क्या लिख सकते हैं, नॉट ऑफ R गोज टू, ये लिख सकते हैं, पर क्या गिवन है, तो क्या ये ऐसा लिख दें ना, ऐसे थोड़ा ना लिख सकते हैं। अगर नॉट ऑफ आर गिवन होता तो नॉट ऑफ पी लिख सकते थे, तो इसका मतलब ये पक्का क्या है भाई, चारों वैलिड थोड़ा ना है, आंसर तो निकालना है, तो ये इनवैलिड है, नहीं होगा इसका। समझ आया ना। अगर ये ट्रू गिवन है तो ये ट्रू लिख सकते हैं, उल्टा नहीं लिख सकते कि ये ट्रू है तो ये ना, ऐसे नहीं होता, इफ देन अलग होता है। इफ देन ये है कि ये ट्रू तो ये ट्रू। समझ आया ये आपको, नॉट ऑफ पी है तो इसको नहीं लिख सकते ऐसा, ठीक है।
क्योंकि ये कंट्रा पॉजिटिव के इक्वल होता है, इनवर्स या उसके नहीं होता। तो इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे ना अब ऐसे क्वेश्चन कि वैलिड है या नहीं है। कैसे निकालोगे? गिवन से ड्राइव करते करते करते, रूल अप्लाई करते करते कंक्लूजन आ गया तो वैलिड है, नहीं है तो नहीं है। अब ये देखिए, सोचिए, बताइए। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा। हम्म। 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 ठीक है। एक ये गिवन है, एक ये मैंने बोला कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो कल एक मैंने बात बताई थी आपको कि जो भी गिवन है ऐसे लिख लो, सारे ट्रू 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 आगे तो कंसिस्टेंट है। किया था कल ऐसा क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्रेमाइसिस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर यहाँ पे क्यू हो और यहाँ पे नॉट ऑफ क्यू हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये भी ट्रू और ये भी ट्रू? तो ये इनकंसिस्टेंट होता है ना। तो हमें यहाँ पे वैसे ही कुछ कोशिश करनी है कि दोनों आ जाए। देखते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं। लिखो क्या क्या है। ए टू बी है, ए टू सी है, बी टू नॉट ऑफ सी है, और ए है। अच्छा एक बात बताओ, इससे और इससे क्या निकल के आ रहा है? अगर ए ट्रू, बी, ए है तो बी होगा, ए है तो बी निकल गया ना भाई। ए गोज टू बी और ए, तो क्या निकल गया? ए होगा तो बी होगा, ए हुआ है, तो इसका मतलब समझ आया नहीं भाई? ए होगा तो बी होगा, ए हुआ है तो बी भी हुआ है, इसका मतलब। तो यही तो ड्राइव किया है, कितने भी इसमें रूल लगाओ आप। ऐसे ही अब यहां से देखो, ए है तो सी है, ए हुआ है तो क्या निकल गया यहां से? सी। बी है और ये भी है, तो क्या निकल गया यहां से? सी भी है और नॉट ऑफ सी भी है, तो क्या है? ठीक है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, हमें सब ट्रू प्रूव करने हैं। तो सी बी हो और नॉट ऑफ सी बी ट्रू हो, ये ट्रू स्टेटमेंट आ रही है यहां से निकल के, है ना। तो सी बी और नॉट सी बी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, या तो नॉट सी ट्रू होगा या सी। समझ आया? दोबारा बताऊं? हाँ, कितनी बार भी कुछ भी यूज करो, किसी को कितनी बार पकड़ो, पर आपको आखिर में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरा तुम बताओ, S2। देखता हूं कौन बताता है। बताइए, सोचिए। इनकंसिस्टेंट आ रहा है, देखते हैं। नॉट ऑफ ए और बी, नॉट ऑफ बी और ए, इन दोनों को जोड़ो। कंजंक्शन होते हैं ना ये, तो बी से बी कट जाएगा। ये तो सिंपल है भाई, ये कंजंक्शन होती है, तो बी से बी कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? नॉट ऑफ ए और ए, तो ए बी और नॉट ऑफ ए बी, तो इनकंसिस्टेंट है ये भी। क्लियर हुआ है? देखो, अगर एक नॉट ऑफ ए और बी है और एक नॉट ऑफ बी है, तो यहां से बी कट जाता है, क्योंकि हम इसको क्या से लिखते हैं? नॉट ऑफ ए और बी और नॉट ऑफ बी, तो कंजंक्शन में लिखते हैं ना। अभी तो बताया था मैंने कि प्रीमिसेस जो भी होते हैं उनको कंजंक्शन में लिखा जाता है, तो कट गया वो। तो ए भी ट्रू है, नॉट ऑफ ए भी ट्रू है, तो इसका मतलब नहीं पॉसिबल है ऐसा। तो इसका मतलब क्या आंसर हो गया एबीसीडी में से? कर लेंगे ना आप लोग? ये तो और भी सिंपल है। अब ये बताइए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन। अब मैं देखता हूँ कौन बच्चा बताता है।
पहले तो ये बताओ इसमें करना क्या है। पहले क्या होता था कि उससे वो निकालो, अब इसने क्या किया, स्टेटमेंट देके बोल दिया सी ड्राइव करो, वैलिड या इनवैलिड। बोलो कैसे करोगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही लिख लो, ए और बी और सी, ए और डी और नॉट ऑफ डी। सोचो किससे क्या निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नॉट ऑफ ए और डी। तो क्या कट के क्या आ गया यहाँ से, काटने की कोशिश करनी है ना हमें। नॉट ऑफ ए और डी, हाँ नॉट ऑफ ए आ गया, बहुत बढ़िया। अब और सोचो। है जी। अच्छा इसको क्या लिख लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो भी लिख सकते हैं, पर अगर इसको और इसको जोड़े तो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी। और अब इससे और इससे बी ट्रू है, तो बी गिवन है, तो इसका मतलब सी। तो वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड है। ठीक है, आपको बस कोशिश करनी है, कैसे जैसे आपका मन करे कर सकते हो, पर सही डायरेक्शन में जाना है। तरीका दूसरा भी हो सकता है, जो आपने सोचा है वो भी हो सकता है, पर एक को सिंप्लीफाई करने से काम चल रहा है तो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बताइए। इसने पहले ही एंड एंड लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ही होता है असल में, कोमा लिख लेते हैं, नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ सी, और ये क्या है आपका, नॉट ऑफ डी, ए गोज टू ई और सी और डी। सोचिए और बताइए, ई निकालना है। ठीक है, क्या आ गया ये, सी। अच्छा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी गोज टू ए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ना ये इसका, तो सी ए और ए ई क्या निकलेगा, सी टू ई, यही निकलेगा, बताइए। तो अगर सी टू ई है और सी है तो इनसे क्या निकल गया, बस वही प्रूव करना आई थिंक। समझ आया, मतलब आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी करते टाइम, क्योंकि कंट्रा पॉजिटिव है उसके इक्वल है। तो आपका तरीका भी ठीक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई इसी तरीके से करें, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो, ड्राइव होना चाहिए सही। ये बताइए। क्या लिखें इसको, ए, ए गोज टू बी और सी, और बी गोज टू नॉट ऑफ ए। सोचिए और बताइए। अच्छा इसको इसको ये लिख सकते हैं, नॉट ऑफ बी और नॉट ऑफ ए।
तो क्या आ जाएगा? है जी, नॉट ऑफ बी आ जाएगा। और सोचिए। अच्छा, इसको और इसको लेके क्या आ जाएगा? ए होगा तो ये होगा, ए हुआ है। और इसको लेके क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्लियर है? कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा बहुत सोचना है कि काटना पीटना डैश से वो कट जाएगा, बस इस तरह से। तो सी आ गया, वैलिड है ये भी। नेक्स्ट। ए और बी, बी टू सी, नॉट ऑफ सी। सोचिए और बताइए। कोशिश करते हैं। बी टू सी को क्या लिख सकते हैं? नॉट ऑफ बी और सी। तो ये क्या बन जाएगा? और इससे क्या बन जाएगा? ए। पर हमें चाहिए क्या था? तो इनवैलिड है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। वो इक्विवेलेंस वाले सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, जो कल दिए थे ट्रूथ टेबल वाले? है जी, आप देख लेना आंसर्स, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम के ट्रू ही हैं उनके। तो इक्विवेलेंस वाले, इंग्लिश स्टेटमेंट से प्रपोजिशन बनाना, वो भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। और इस तरह के वैलिड अनवैलिड वाले, अब कल हमें क्या करना है, एक कंडीशनल प्रूफ का इसमें क्वेश्चन होता है वो करना है। और फिर सीधा क्वांटिफायर वाला चैप्टर, जिसमें फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट इस तरह की बातें करते हैं, वो करना है। ठीक है। तो आज वाली क्लास को आप देखना है, समझना है, रिवाइज करना है। तो मुझे लगता है कि अगर साथ साथ आप करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में इजीली सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक है। तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। बाकी कोशिश आपको ये करनी है कि जो कल वाला मैंने वर्क दिया था वो सब बच्चे शेयर करें, कल एक नहीं किया था बस। ठीक है, क्लियर है आज का आप लोगों को? ठीक है, ओके।